हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 10th के मैथमेटिक्स और चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों का रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2 आज डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शन है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। दूसरा, आप अगर ये स्क्रीन आपको अगर धुंधला अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेना, बढ़ा लेना आप, ताकि आपको साफ, सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे, ताकि आपको पढ़ने में मन लगे। ओके। और यदि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही पुअर है, बहुत ही ख़राब है मैथमेटिक्स, तो बिल्कुल आप चिंता ना करो। बिल्कुल आप जो बातें मैं कह रहा हूँ उस बातों को अपने पेन और पेपर, डायरी जो भी है उसके साथ नोट करते चलना, है ना। आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों का रैखिक समीकरण चैप्टर का ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम को एक्सरसाइज 2 के इन सभी प्रॉब्लम को आप मैच करा लेना कि क्या यही सब प्रॉब्लम हमारे बुक के अंदर में है ना। तो ये आपका पहला नंबर जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपका कोई भी माध्यम हो, आप हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, यही डिट्टो प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है। क्लियर है। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि कैसे हमें सॉल्व करना है, किस तरह से हमें प्रॉब्लम को टारगेट करना है। तो देखो, पहला नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि चेक करो, यानी कि आप जांच करके बताओ कि वेदर वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन a एंड b आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, है ना। कह रहा है कि मुझे जांच करके बताओ कि a और ये जो b की जो x और y की जो वैल्यू दे रखी है ना, ये इक्वेशन में रखने पे इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, इसका हल है या नहीं। तो ध्यान से समझो, अगर x और y की वैल्यू को हम लोग इसमें रखते हैं, है ना, अगर हमें क्या होता है LHS, यानी कि इधर में जितना है LHS और RHS दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, सॉल्यूशन है, उस ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। बस इतनी सी बात है। चलो, तो कंडीशन नंबर पहला क्या है, ए हमारा दे रखा है। पहले ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलते हैं, पहला प्रॉब्लम अटैम्प्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। तो पहला नंबर यहाँ पे दे रखा है हमारा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 दे रखा है। हमारा ए नंबर जो कंडीशन है, तो यहाँ पे कंडीशन CONDI करके मैं लिख दे रहा हूँ। कंडीशन नंबर ए का जो है वो दे रखा है हमारा क्या, x इक्वल टू 2 दे रखा है और y इक्वल टू 5 दे रखा है। क्लियर है। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे रख देते हैं 2 और ब्रैकेट क्लोज। प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ y की वैल्यू क्या है, 5, तो मैंने यहाँ 5 रख दिया। ठीक है। और ये तो ये इक्वेशन में ही 7 है, फर्स्ट इक्वेशन में ही इक्वल के इधर में 7 है। ठीक है। तो इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LHS। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है। तो 2, अब देखो ये ब्रैकेट मैंने क्यों पहनाया है, इसलिए क्योंकि जब भी कोई वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो उसमें ब्रैकेट ये सुरक्षा कवच डाल देते हैं ताकि हम लोग सेफ हो जाए। बाहर में देखो कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, अंदर में भी ये ब्रैकेट के अंदर में भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है, बाहर में यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो प्लस प्लस तो प्लस होता है ना। साइन का मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना कि प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा, प्लस। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है। और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो माइनस आएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये इतना आपको ये साइन का मल्टीप्लिकेशन है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम आता है। क्योंकि अब यहाँ पे जो समझाने वाला हूँ उसको समझना। प्लस प्लस, अब बात क्या होता है कि जब हम लोग प्रॉब्लम सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उसमें ये सब प्रॉब्लम हमारा आता है। क्लियर है। तो देखो प्लस प्लस तो प्लस हो गया और ये 2 हमारा हो गया। ठीक है। यहाँ भी प्लस प्लस तो ये प्लस हो गया, प्लस प्लस देखो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, प्लस में आता है, तो ये प्लस। यहाँ आगे कोई साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस ही है। ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव ही है। क्लियर है। तो प्लस प्लस तो प्लस हो गया और ये 5 का 5 है ना, इक्वल टू इधर में 7, और 2 + 5 क्या हो गया,
7 इक्वल टू 7, यानी कि देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि समझ में आया आपको, LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या है कि x और y जो ये वैल्यू है a नंबर, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है ना। तो LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ए के अंतर्गत में ये आ रहा है x और y की वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a इज़ द सॉल्यूशन, है ना, a इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलो मैं अब इसी में क्या करता हूँ, ये b वाली जो दे रखा है b इक्वल टू एक्स इक्वल टू -1, अब ये कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे, क्योंकि हर एक बार हमें क्या करना है, हमें चेक करके दिखाना है। तो ये कंडीशन नंबर मैं 2 को ले रहा हूँ, b नंबर को। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, x प्लस वाई है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1, तो -1। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -1 है, ये रखा मैंने। अगेन क्या है यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस हो गया। y यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 3 प्लस का 3, तो ये 3 और इक्वल टू 7। देखो ये पहले इक्वेशन में ही मैं फिर पुनः b वाला वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने क्यों ये ब्रैकेट लगाया था, अब आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे बाहर में कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में है। देखो बाहर में कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये क्या होगा कि साइन से ये टूट करके उसके बाद ये क्या होगा, हमारा साइन का मल्टीप्लाई होकर के ही ये बाहर आएगा। क्लियर है, तो क्या होता है, देखो बाहर में कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस हमने लिख दिया 1। अगेन यहाँ बाहर में प्लस है और अंदर में 3 कैसा है, प्लस में ही है, पॉजिटिव है, तो प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है, तो ये प्लस का 3 इक्वल टू 7, तो -1 और ये +3। तो देखो किसका साइन ज़्यादा है, तो जिसका साइन ज़्यादा रहता है वो वाला साइन हम लोग देते हैं। तो प्लस का 3 ज़्यादा है, तो प्लस का 3 में से एक 1 चला गया, तो क्या होगा, प्लस का 2 और ये 7। तो क्या ये प्लस का 2 7 के इक्वल है, नहीं है इक्वल, है ना। हम लोग क्या LHS RHS के इक्वल है, नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, LHS, क्या LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि जो LHS में हमारी वैल्यू आई, x और y की वैल्यू रखने पे कंडीशन नंबर b का, है ना, b नंबर x और y की वैल्यू जैसे हमने इक्वेशन 1 में रखा, तो ये बराबर नहीं आया, है ना, LHS इक्वल टू LHS नॉट इक्वल टू RHS, ऐसा नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में ये क्या हो गया, जो x और y की वैल्यू है ये सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें क्या, कि यहाँ पे b लिख करके, यहाँ के b इज़ नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, b इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ किसका, इक्वेशन, मैं इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखूँगा, है ना, b इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन नहीं है ये b वाला। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हमारा बना। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हमारा कुछ इस तरह से बना। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम में ही हम लोग देख लेते हैं, ये दूसरा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम मैं हिट करने जा रहा हूँ, टारगेट करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 5y, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। याद रहे इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, इधर वाले को। तो देखो पहले कंडीशन नंबर a में यहाँ पे a वाला वैल्यू डालते हैं, मैं अब यहाँ a लिख देता हूँ। अब आप समझ जाना कि a वाला यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो a वाले में हम लोग यहाँ पे 2, a की वैल्यू क्या है, a वाले में वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 2 प्लस ये 5 इंटू y का वैल्यू क्या है 5, ये रहा 5 इक्वल टू ये क्या हो गया ये 13। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, साइन का मल्टीप्लाई, नंबर का मल्टीप्लाई, प्लस प्लस तो प्लस होगा, 2 2 जा 4, प्लस प्लस तो प्लस होगा, 5 5 जा 25 इक्वल टू ये हो गया 13। ओके,
देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 25 + 4 कितना 29 इक्वल टू ये हो गया 13। ठीक है, तो ये क्या 29 13 के इक्वल है? नहीं है इक्वल, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी कि जो LHS में हमारी वैल्यू आई है ना, LHS में जो हमारी कंडीशन नंबर A को रखने से जो वैल्यू आई है ना, तो ये क्या है? इक्वल नहीं है ना। LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो x और y की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे A दे दे रहा हूँ, A इज़ नॉट सोल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है। A इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? A पे हमारा जो x और y की वैल्यू थी वो तो हमारा क्या हो गया? वो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, अब मेरा जो B पे, ये जो B पे हमारा दे रखा है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3, इस पे हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अब B पे। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा क्या है? B पे जो हमारा वैल्यू है x इक्वल टू -1, तो मैं यहाँ पे आप समझ जाना कि B पे सरअप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? 2x + 5y। तो यहाँ पे 2 और x की वैल्यू क्या है? B पे हमारा -1 है, तो मैं -1 यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, और ये प्लस ये वाला प्लस और ये 5, और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 3, तो मैंने यहाँ 3 डाल दिया और इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 13 1 3 13। ठीक है, अब चलो ये देखो प्लस माइनस, मैंने बताया है कि प्लस माइनस तो क्या होता है? माइनस। तो ये माइनस का 2 हो गया और ये प्लस प्लस तो प्लस, और 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा, 5 3 जा 15 हो गया इक्वल टू ये हो गया 13। अब देखो दोनों में साइन किसका जाता है? ये 15 प्लस में है और ये माइनस का 2 कम है, यानी कि प्लस वाले जिसका साइन ज़्यादा रहेगा उसका साइन हम लोग दे देंगे। तो प्लस में, और ये 15 में से ये 2 चला गया तो क्या हो जाएगा? ये आखिर घटाया क्यों मैंने? इसलिए घटा दिया क्योंकि ये 15 प्लस में है और ये माइनस में 2 है, यानी कि 15 रुपये आपके पॉकेट में है और 2 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो जाहिर सी बात है प्लस वाला ज़्यादा बचेगा। तो 15 में से 2 गया, यानी कि 15 में से 2 गया, तो ये हो जाएगा 13 और इधर भी 13। तो आप देखो प्लस का 13 और इधर में यहाँ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस में ही 13 है, यानी कि 13 और 13, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया है ना, LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। ये कब होता है? ये कब हुआ? जब हमने B वाला कंडीशन, यानी कि B का जो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो दे रखी थी उस पर क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS हो गया। यानी कि B इज़, यहाँ पे लिख देता हूँ, B इज़ सॉल्यूशन है ना, B इज़ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 था ना, तो इक्वेशन यहाँ पे यानी कि समीकरण, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का B जो है इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं 1 लिखा हूँ, इस यहाँ भी 2 होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 2 में चल रहे थे। तो इस तरीके से हमारा ये पहला और दूसरा प्रॉब्लम बना। ठीक है, अब फटाफट से तीसरा को देख लेते हैं कि तीसरा अब हिट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो ए वाला जो कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 2 है, ये रख दिया, माइनस ये 3, y की वैल्यू क्या है? 5, ये हमने 5 रख दिया इक्वल टू ये -11, क्या दिया है? दे रखा है -11। ठीक है, ओके जी। तो ये क्या हो जाएगा? देखो प्लस प्लस तो प्लस में आ जाएगा, देखो प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, और 2 2 जा 4, -3 प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस तो माइनस हो गया, 3 5 जा 15 ये हो गया, और इक्वल टू -11 ये हो गया। अब फिर वापस से यहाँ पे देखते हैं, देखो माइनस का 15 और ये प्लस का 4, तो दोनों में साइन किसका ज़्यादा है? तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस का साइन आएगा। अब 15 में से 4 चला गया तो इसका मतलब क्या बचेगा? 11 होगा। तो माइनस का 11 इधर भी और माइनस का 11 हमारा इधर भी, यानी कि इस बार क्या हो रहा है कि LHS जो है वो बराबर हो जा रहा है किसके? RHS के। किसके रखने से? A नंबर वाला कंडीशन को अप्लाई करने से, A में जो x और y की वैल्यू दी है उससे। तो यहाँ पे लिखूँगा क्या कि A यानी कि समझ जाना कि ये वाली जो x और y की वैल्यू है, A इज़ यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, A इज़ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर कौन सा? 3rd, इक्वेशन 3rd ये हो गया। ठीक है, अब एक बार हम लोग B को भी डाल के देख लेते हैं, क्या पता B से भी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं
बी पे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ए पे चले थे, अब ये मैं एक ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये सॉल्यूशन तो हो गया। अब मैं बी वाला डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी के लिए, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास में ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आप नीचे नीचे स्टार्ट कर लेना, है ना। तो कंडीशन नंबर बी से हम लोग चल रहे हैं। कंडीशन नंबर बी में क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये हो गया x की वैल्यू -1 हमने रखा, माइनस और ये 3 और y का वैल्यू 3, ठीक है, और ये इक्वल टू माइनस का 11 हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, तो -2 × 1 2, माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू ये हो गया माइनस का 11। क्या हो गया, माइनस का 11। अब देखो -9 और -2 कितना हो जाएगा, देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो -9 -2, तो माइनस का क्या हो गया 11 हो गया, और ये भी क्या हो गया माइनस का 11 हो गया। यानी कि क्या हो गया, यानी कि ये हो गया कि LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। यानी कि फिर से जब मैंने बी कंडीशन वाले में x और y की जो वैल्यू थी, इसको जब मैंने इक्वेशन थर्ड में पुनः पुट किया, रखा इसमें, है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, फिर से LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या कहूँगा, इसका मतलब बोलूँगा कि b में जो हमारा x और y की वैल्यू है ना, b इज सॉल्यूशन, इसमें भी लिखूँगा कि हल है, उस समीकरण का हल है ना। तो b इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम नंबर थर्ड सॉल्व होता है। अब प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। मैं एक लाइन यहाँ खींच दे रहा हूँ। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 में फिर से मैं कंडीशन नंबर पहला डाल रहा हूँ, ए क्या, तो ठीक है यहाँ पे रख लेते हैं ए का जब मैं सब चीज़ अप्लाई करूँगा तो वो देखो, तो ये 5 हो गया। एक का वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 रख दिया, प्लस यहाँ 3, ये 3 हो गया। y की वैल्यू क्या है 5, तो ये मैंने 5 रख लिया इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस, तो प्लस में आएगा 5 2 जा 10। आपको समझ में नहीं आया तो पूरा साइन दे के चलो। यहाँ पे प्लस प्लस, तो प्लस होगा 3 5 जा 15, ठीक है, ये 5 हो गया, ठीक है, 3 पंजे 15। अब आगे प्लस का 10 और ये प्लस का 15, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 और प्लस का 15। हमें चौथा नंबर प्रॉब्लम बनाना था ना, तो ये 3y का वैल्यू, हाँ y का वैल्यू 5 रखा है, x का वैल्यू 2 रखा, ठीक है, ये 4 है। यहाँ पे क्या है, इधर में इक्वल के उधर में क्या है हमारा 4 है ना, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये हमने 4 रख दिया, ठीक है। अब चलो ये भी हमारा क्या है 4 ही होगा, 4, ठीक है। तो ये प्लस का 15 और ये प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, और ये इक्वल टू इधर में 4। इसका मतलब ये तो आपस में बराबर है ही नहीं कहीं से भी, तो यानी कि LHS जो है वो नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि बराबर नहीं है। इसका मतलब A में जो x और y की वैल्यू है, वो A इज़ नॉट सॉल्यूशन, है ना, नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, ठीक है। A वाले कंडीशन में यानी कि x पे ये जो वैल्यू है ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके, ठीक है, ये तो हमने A पे चेक कर लिया। अब एक बार B पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, B वाले पे, ठीक, B वाले में हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें सॉल्यूशन हो सकता है कि क्या है, ठीक है। B वाले में हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5, x की वैल्यू B में क्या है -1, तो -1 लिख दिया। यहाँ क्या है प्लस, तो ये प्लस लिख दिया। 3, y की वैल्यू क्या है 3 है ना, y की वैल्यू क्या है 3 और इक्वल टू 4, इधर में क्या है 4 है। तो देखो प्लस माइनस, अब साइन से इधर फ्री करते हैं, प्लस माइनस तो माइनस, अब 5 1 जा 5, प्लस प्लस तो प्लस, 3 3 जा 9 इक्वल टू 4। अब देखो जिसका साइन ज़्यादा है प्लस का 9 और ये माइनस का 5, तो कौन ज़्यादा है, प्लस वाला, तो प्लस का साइन आएगा। अब 9 में से 5 चला गया तो क्या हो जाएगा 4 आएगा इक्वल टू 4। यानी कि यहाँ कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी 4 कैसा है पॉजिटिव है, ये भी 4 कैसा है पॉजिटिव, यानी कि
यहाँ पे क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि B इज सॉल्यूशन, B जो है उस इस समीकरण का सॉल्यूशन है, हल है। तो B इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा, इक्वेशन नंबर चौथा, यहाँ पे जो चौथा इक्वेशन है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, पहला का जो दिया हुआ है कि आपको सॉल्यूशन, ये जो इसके x और y की वैल्यू दी हुई है, तो इस तरीके से हमें डाल के क्या करना था, इसको चेक करना था कि आप चेक कर के बताओ कि कौन किस में सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये पहला नंबर था। तो देखो इस वाले में क्या है कि आपका एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, केवल एक इक्वेशन दिया हुआ है, दिख रहा है एक इक्वेशन, है ना। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2 पे जब हम लोग चलने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर किस पे, 2 पे, तो इसमें देखो A और B वैसे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो A और B वैसे ही कंडीशन है ना। यहाँ पे x और y की वैल्यू बस चेंज है यहाँ भी, लेकिन इसमें कितने इक्वेशन दिए हुए हैं, कितने समीकरण हैं, एक तो समीकरण ये है और एक समीकरण आपका ये है, दो समीकरण इस बार दिए हुए हैं। तो उससे कोई गल नहीं है, उससे कोई डरने की बात नहीं है ना। आपको बस क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट वाले को आप किए थे वैसे ही करना है ना। और सेम यही x और y की वैल्यू फिर से वापस से ये सेकंड वाले में भी डाल के देखना है कि अगर आ रहा है, अगर ये भी और ये भी दोनों एक जैसे, मतलब LHS RHS के इक्वल आ गया, इसमें भी आपने रखा x और y की वैल्यू, तो ये वाला भी इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो A वाला कंडीशन है, ये x और y का जो वैल्यू है इसमें क्या कर रहा है, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलो फटाफट से बनाते हैं हम लोग, ये एक ओवरव्यू दे दिया। चलो पहला नंबर प्रॉब्लम पे बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में ये कंडीशन नंबर जो पहला है उस पे चलेंगे, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, हमारा A को अप्लाई करना है, A में जो x और y की वैल्यू है वो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ये वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो इसको लिख लेता हूँ। तो 2x की वैल्यू हमारा क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ 3 लिख लिया, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट पे A का वैल्यू जो है x और y का दिया है वो अप्लाई करूँगा, ये पहला इक्वेशन को चल रहा हूँ, ठीक है। तो 2x + 5y, तो 2x + 5y, तो 2 लिखा, x की वैल्यू मैंने डाला, प्लस यहाँ पे दिया, और ये 5 लिखा मैंने, ये वाला 5, और ये y की वैल्यू क्या है, -1, तो ब्रैकेट लगा के -1, और इक्वल टू ये -1 और इक्वल टू दे करके मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे क्या है, 1, क्या है, 1, ठीक। अब चलो यहाँ पे कर लिया हमने, अब प्लस यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस 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 प्लस, तो क्या होगा, प्लस में आएगा, 2 3 6, 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5, इक्वल टू ये हो गया 1, ठीक है। अब देखो +6 में से 5 चला गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1, और इक्वल टू 1, यानी कि क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे ये आया कि LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है जी। ये हमने ए वाले में डाला, ये वाला जो इक्वेशन है उसमें मैंने x और y की वैल्यू डाली, ठीक है, इस वाले में। अब हमारे पास सेकंड में भी तो इक्वेशन है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू डालते हैं। तो फिर से यहाँ पे ये वाला जो दे रखा है क्या, 2x + 3y = 3, तो ये 2 रखा मैंने, x की वैल्यू क्या रखूँगा यहाँ पे 3, प्लस और ये 3 रखा, y की वैल्यू क्या रखूँगा यहाँ पे, y की वैल्यू रखूँगा -1, तो y की वैल्यू क्या हो गया, -1 इक्वल टू यहाँ पे 3, ठीक है। तो जैसे 2x + 3y, तो उसी तरह से मैंने 2x की वैल्यू मैंने रख दिया 3 और y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू यहाँ पे जो ये y है इस जगह पे मैंने क्या रख दिया, -1 रख दिया और इक्वल टू 3। तो देखो प्लस प्लस तो प्लस, 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 इक्वल टू 3, तो 6 में से 3 गया तो ये 3 हो गया इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये फिर से आपको क्या देखने को मिला, फिर से हमें LHS इक्वल टू RHS देखने को मिला। फिर से हमने जैसे ही LHS इक्वल टू हमें क्या देखने को मिला, RHS देखने को मिला। क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये A नंबर जो कंडीशन है ये दोनों इक्वेशन में बिल्कुल सही सही बैठ रहा है। इसमें भी रखा मैं x और y की वैल्यू तो ये आ रहा है, इसमें भी रखा x और y की वैल्यू तो हमारा क्या आ रहा था, ये आ रहा था 3 और 3 आ रहा था।
इसका मतलब क्या है कि ये पहला वाला जो एक ए का जो कंडीशन है एक्स और वाई का, इसका क्या है, सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, दोनों तरफ बराबर आ गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ए इज, और इतना ही आप पेपर में लिखोगे करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ए इज सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी में हमें क्या करना है, एक बार बी जो दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू, इसको भी पुट करके देखना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे कंडीशन जो है, इस बार कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर बी को अप्लाई करना है, कंडीशन नंबर बी, ठीक है। बी में एक्स और वाई की जो वैल्यू है, चलो तो यहाँ पे है हमारा 2x + 5y = 1, यही है हमारा इक्वेशन पहला वाला। चलो तो x = 1/2 रखना है, तो ये 2 रखा हमने और 1/2 रखा, प्लस ये 5 रखा हमने, y की वैल्यू 1/3 रखा, y का वैल्यू 1/3 रखा, = 1, ठीक है। अब चलो ये 2 और ये मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे हो गया, क्योंकि साइन प्लस प्लस तो प्लस में, या साइन दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, 2 × 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, और 5 × 1/3 ऐसे हो जाएगा, और इधर में ये 1 चलने दो। अब ध्यान से देखो, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं होता। इधर में क्या बचा, इधर में बचा हमारा केवल 1, क्या बचा 1, प्लस इधर में ये 5 ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5, और ये नीचे में 3, तो 5/3 = 1 ऐसे। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब 1 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 3, 1 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 3, ओके। अब चलो 1 से 3 में आप डिवाइड, ये क्या हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया, जिसको फ्रैक्शन का एडिशन बोलते हैं। तो 1 से 3 में डिवाइड करोगे तो 3, और 3 × 1 तो 3, प्लस 3 को 3 में डिवाइड करोगे तो कितने जा में जाएगा 1 जा में, अब 1 × 5 तो ये हो गया 5 = ये हो गया 1। तो 5 + 3 क्या हो गया, ये 8/3, 5 + 3 8 हो गया, और ये 3 हो गया, क्लियर है। तो = 1, तो देखो ये 8/3 आया और ये 1 चल रहा था, तो क्या ये बराबर है, नहीं है, यानी कि LHS जो है, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं आया। इसका मतलब जो x और y की वैल्यू है b में, वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये तो पहले एक में हमने जांच लिया, अब दूसरा इक्वेशन है, इसमें डाल के देख लेते हैं, ठीक है। ये जो दे रखा है ना, तो क्या दे रखा है 2x + 3y = 3, तो ये 2 हो गया, x की वैल्यू रखने वाले हैं 1/2, तो यहाँ रख देते हैं 1/2, प्लस 3, y की वैल्यू रखने वाले हैं 1/3, तो यहाँ रख देते हैं 1/3 = 3, ठीक। तो ये 2 × 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 × 1/3 = 3, तो देखो 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बचा 1, और प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 = 3, और 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2 = 3। क्या 2 जो है वो 3 के बराबर है, नहीं है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, है ना। इधर का पलड़ा ज़्यादा झुक जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वजन वाला है, ज़्यादा है इसमें, तो ये कभी बराबर नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। इसका मतलब इसमें भी क्या आ गया हमारा LHS जो है वो नॉट इक्वल टू क्या आ गया RHS। कब, कंडीशन नंबर बी जब अप्लाई करता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखता हूँ, तो क्या होता है कि हमारा इस तरीके से आ जाता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि तो सॉल्यूशन मेरा कौन बना, ए वाला जो कंडीशन है एक्स और वाई का, वो सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बी है ना, ये जो बी जो कंडीशन दे रखा है एक्स और वाई, तो बी इज़ नॉट सॉल्यूशन, है ना, ठीक है। बी इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, है ना, इक्वेशंस जो दोनों इक्वेशन है ये वाला और ये वाला, दोनों का बी जो है, बी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पहला प्रॉब्लम ये हमने अटैम्प्ट लिया। उसी तरह से अब प्रॉब्लम नंबर 2 को अटैम्प्ट करते हैं, ये दूसरा प्रॉब्लम को, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, कंडीशन नंबर ए से चलूँगा, ठीक है। ए में जो एक्स और वाई की वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे रख देता हूँ, एक्स हमारा कितना है 3, तो यहाँ रख दिया 3, प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास में -1, तो ये मैंने -1 रख दिया,
यहाँ भी ब्रैकेट इसको लगा दिया, ठीक है। और इक्वल टू दे रखा है 5xy, तो x की वैल्यू फिर से 3 रखूँगा, फिर से y का वैल्यू क्या रखूँगा -1, ठीक है। अब देखो इधर में करते हैं प्लस प्लस, तो प्लस में 3 आएगा, प्लस माइनस तो माइनस का 1 आएगा, इधर का हो गया। अब इधर में साइन 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 का पहले मल्टीप्लाई, प्लस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 5 3 जा 15। ध्यान से देखो साइन का पहले इसका और इसके साइन का मल्टीप्लाई किए तो प्लस प्लस, देखो ये भी अंदर प्लस में, ये भी बाहर में प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस में हो गया, प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, अब प्लस माइनस तो माइनस में आया, ठीक है। साइन का मल्टीप्लाई मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साइन तो माइनस में आ गया, अब किसका नंबर का मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 1 जा 5 दिया 15, 15 एकम 15 ही होगा, तो ये रहा 15। अब देखो 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो क्या होगा 2, और ये माइनस का 15। क्या ये 2 माइनस के 15 के बराबर है, नहीं है, है ना। यानी कि क्या हो गया, ये LHS जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो गया RHS, है ना। LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। अब ये वाले इक्वेशन में डाल के देखते हैं, ठीक है, जो दूसरा इक्वेशन है। तो ये दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 3x क्या है, 3x + 2y = 13xy ये है। तो x = हमारे पास में पहला ही इक्वेशन से चल रहा हूँ 3 है, ये हमने 3 रखा, +2 y की वैल्यू हमने रखा -1, ये -1 = ये 13, x की वैल्यू फिर से 3 और y की वैल्यू -1, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, और 3 3 जा 9, प्लस माइनस तो माइनस में आएगा, 2 1 जा 2, इधर का हो गया। अब इधर में करते हैं प्लस प्लस, तो देखो प्लस प्लस तो प्लस आया, अब प्लस माइनस तो माइनस में आएगा, फाइनल साइन क्या आएगा माइनस में, ठीक है। फाइनल मेरा फाइनल साइन क्या आएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो 13 3 जा 39, है ना, 13 3 39, ठीक है। और 39 एक कम तो 39 ही होगा, 13 3 जा 39, 39 × 1 तो 39 ही हो गया। अब देखो प्लस का 9 और माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन सा साइन ज़्यादा है, प्लस वाला, 9 में से 2 गया तो 7, है ना, = माइनस का 39। तो देखो यहाँ भी 7 क्या -39 के इक्वल है, नहीं है, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी हमारा क्या आ गया, यानी कि LHS, यहाँ पे LHS, ठीक है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। जब सेकंड वाले में भी रखे तो LHS RHS के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या बोलूँगा कि कंडीशन नंबर A में जो x और y की वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब बोलूँगा कि A इज़ नॉट सॉल्यूशन, A इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये समझ में आया। अब चलो कंडीशन नंबर B डाल के रखते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन नंबर B को अप्लाई कर देते हैं। तो कैसे होगा, देखो फिर से x की वैल्यू क्या है 1/2, तो मैंने रख दिया 1/2 प्लस ब्रैकेट लगा दो, y की वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ पे दे दो 1/3 और ब्रैकेट लगा दो, = 5x की वैल्यू फिर से 1/2, ठीक है। और y की वैल्यू क्या 1/3, ब्रैकेट लगा दिया हमने, ठीक है। अब चलो प्लस प्लस तो प्लस में होगा, प्लस प्लस तो प्लस में, तो ये 1/2, प्लस प्लस तो प्लस में 1/3 हो गया। इधर में चलो ये क्या हो गया, प्लस प्लस प्लस, सब प्लस 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 में, तो साइन तो प्लस में आएगा, तो प्लस का साइन दो या ना दो तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 5 × 1/2 × 1/3 ऐसे हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है। तो देखो क्या 2 और 3 ये 5 को काट रहा है, क्या नहीं काट रहा है ना, कोई किसी को नहीं काट रहा है। तो बस अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन का एडिशन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका भिन्न का जोड़ निकालना होगा। तो 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। 2 और 3 का जब लघुत्तम निकालोगे तो 6 होगा। तो 2 3 जा 6, 2 को 6 में डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 3 जम जाएगा। और 3 × 1 तो ये 3 हो जाएगा, प्लस
2 जा और 2 इंटू 1, देखो 3 से 6 में डिवाइड करोगे तो कितने जा में, दो मरतबे में, 3 दूना 6, ठीक है, तो 2 हो गया, 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल टू, अब इधर में आओ, इधर में क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 को क्या करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 1 इंटू 1 तो 5 का 5 रह जाएगा, 5 इंटू 1 5, 5 1 तो 5 रह गया, और 2 3 जा 6, क्लियर है। तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5/6 इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा 5/6, यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, क्लियर हो गया। ठीक, ये चीज़ तो समझ में आ गया सर, ठीक है। अब हम लोग एक बार ये वाले इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन है हमारे पास में 3x + 2y इक्वल टू 13xy, इसमें भी डाल के देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये चीज़ समझ में आ गया, ओके, मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 3x + 2y इक्वल टू 13xy, इसमें भी हम लोग b वाला जो x और y की वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो ये 3 हो गया, x का वैल्यू क्या 1/2, फटाफट से रख लेते हैं, +2 इंटू 1/3 इक्वल टू 13, x की वैल्यू क्या 1/2 और y की वैल्यू 1/3, ये रख लिया हमने, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, और ये ऐसे हो जाएगा 3 × 1/2, प्लस प्लस तो प्लस में होगा, और 2 इंटू 1/3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो तीनों प्लस में है तो साइन प्लस में ही आएगा, तो यहाँ साइन दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 × 1/2 × 1/3, ऐसा कुछ आ गया, क्लियर है। अब देखो ज़रा, ये इसको या इसको कोई किसी को काट नहीं रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/1, 3 × 1 तो 3/2 होगा, है ना, ये 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 जो है ये नीचे चला जाएगा, 3/2 प्लस, अब 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसका इससे अगर कटता तो काटते हैं, है ना, ये 2 इस 2 को नहीं काटेगा क्योंकि ये बीच में प्लस है इसलिए, ठीक है। अब चलो इधर में क्या हो जाएगा, देखो 13 को कोई काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो ये 13 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 13 ही ऊपर में हो जाएगा, और 2 3 जा 6 नीचे में, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 6 हो गया। अब चलो 2 और 3 का यहाँ पे फिर से भिन्न का जोड़ हो गया, यानी कि फ्रैक्शन का एडिशन, तो ये तो आपको पता है, ये आप 2 और 3 का 6 होगा एलसीएम, 2 3 जा कितना होगा 2 3 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा। देखो 2 से 6 को डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो 3 जा में चलेगा, 3 3 जा 9, प्लस 3 से 6 में डिवाइड करोगे यानी कि भाग दोगे तो कितने मरतबे में, 2 बार में, 3 दूना 6, और 2 गुणित ऊपर में क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू ये 13/6, 9 + 4 कितना हो गया 13/6 इक्वल टू यहाँ भी 13/6, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS दोनों तरफ। तो ये देखो यहाँ भी इस कंडीशन में भी LHS इक्वल टू RHS आया, और यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो इसका मतलब आप लिख लोगे ना कि ये B जो है ये क्या होगा सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे मैं ही लिख देता हूँ, देखो मेरा यहाँ नीचे में जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको वो कर लेना, कंसिडर करना, तो B इज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन, है ना, B इज सॉल्यूशन, B क्या हो गया वो सॉल्यूशन हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम था। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम पे। तीसरा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि थर्ड नंबर 2x - 3/y इक्वल टू 9, और x और y की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे फिर से वैसे ही चलते हैं, कंडीशन जो है, ठीक है, कंडीशन जो है वो A वाला कंडीशन को लगा देते हैं, A में जो x और y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा 2x, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, इधर से लिखने स्टार्ट करता हूँ 2 x की वैल्यू मैं 3 रख लेता हूँ, 3 है ना, और माइनस ये रहा माइनस 3/y इक्वल टू, सॉरी y का वैल्यू भी मुझे तो रखना है, y का वैल्यू क्या रखना है -1, y का वैल्यू हमने रख लिया -1, ठीक है, और इक्वल टू ये क्या हो गया 9, ठीक। अब ध्यान से समझना, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस
और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये साइन को ऐसे लग कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस तो प्लस हो गया, 2 3 जा 6, ठीक है। अब देखो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 ये क्या हो गया माइनस माइनस तो प्लस हो गया ये वाला, और ये 3 और नीचे में 1 इक्वल टू 9, तो ये 6 हो गया प्लस। देखो ये नीचे में 1 रहता है तो ये कुछ नहीं होता है ना, नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं है, तो ये हो गया 9। तो 6 + 3 ऐसा मान लो कि ये वाले 6 के नीचे भी कुछ नहीं रहता है तो 1 है, ऐसे रहता है, तो ये हमेशा छुप जाता है ना। तो 6 + 3 आपका क्या हो गया 9 और इक्वल टू 9, यानी कि क्या हो गया LHS जो है वो इक्वल हो गया किसके RHS के, ठीक है जी। पहले इक्वेशन में ये वाले इक्वेशन में मैंने x और y की वैल्यू रखा a वाले का, तो ये बराबर हो गया। अब इस वाले में रख के देखते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये वाले में तो क्या है, यहाँ पे 3x + 7, यहाँ पे कुछ है क्या, मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ, 7y, ठीक है, यहाँ पे y है 7y = 2, ठीक है, ये वाले में। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 3 और x का वैल्यू क्या रखने वाला हूँ 3, तो यहाँ पे रख दिया 3 + 7y, y का वैल्यू क्या -1 है ना, तो ये है हमारा 7 और y का वैल्यू -1 और इक्वल टू 2। तो प्लस प्लस देखो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9, प्लस माइनस तो माइनस, 7 हो जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा 7 और नीचे में 1 और इक्वल टू 2। अब देखो 7 में से 9 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 2, और नीचे में 1 कोई मीनिंग नहीं है, तो ये 9 में से 7 गया तो क्या हो गया 2 इक्वल टू 2, यानी कि क्या हो गया, यानी कि LHS यहाँ भी इक्वल हो गया किसके RHS के, ठीक है। इसका मतलब बोलूँगा कि A जो है वो सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का, तो यहाँ पे लिखूँगा क्या कि A इज़ सॉल्यूशन, ठीक है, A इज़ सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का A इज़ सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, ठीक है, बोथ इक्वेशंस, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें B को भी डाल के एक बार चेक करना है कि क्या B भी तो कहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है ना, करना ही पड़ेगा। चलो तब यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन B के अनुसार, यानी कि B में x और y की जो वैल्यू है वो अब पुट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रख देता हूँ ये 2x - 3y = 9, ये है हमारा इक्वेशन। 2x का वैल्यू 1/2 रख दिया 1/2, -3 y का वैल्यू 1/3, तो ये 1/3 हमने यहाँ रख दिया इक्वल टू 9। तो प्लस प्लस तो प्लस, तो ये 2 × 1/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है और ये यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस तो माइनस में ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा ये 3/1/3 हो जाएगा ऐसे कुछ, और इक्वल टू 9। देखते चलना कैसे ये सॉल्व होगा। तो ये 2 से तो ये 2 उड़ गया, ख़त्म हो गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा केवल 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ नीचे ऊपर, ये नीचे है ना, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर जाके इसके साथ ये वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3 हो जाएगा, और ये 1 नीचे है तो कोई मतलब नहीं है, 1 नीचे है तो कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, याद रहे, तो अब 3 3 जा क्या होगा 9 और नीचे में 1, तो नीचे में 1 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्लीन कर दिया उसको, ठीक है। तो ये 9 हो गया और इक्वल टू ये 9 इधर में, ये इधर में 9 अपना चल रहा है, ये वाला जो इसका 9 है। अब देखो माइनस का 9 और ये 1 क्लियर है, तो क्या हो जाएगा -8 बचेगा, क्योंकि माइनस का 9 में से 1 चला गया, यहाँ पे 0 नहीं होता है, ये 2 से 2 तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये 1 है ना, 2 1 जा ऐसे करके ख़त्म हुआ ना, तो यहाँ पे 1 है इसका मतलब, तो ये क्या हो गया -8 और ये नॉट इक्वल टू 9, क्लियर है। -8 इसका करूँ किया मैंने लगाया तो ये -8 आया, और ये 9 के इक्वल तो है नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि LHS जो है वो इक्वल नहीं है किसके RHS के, ये बात समझ में आया। ओके ठीक है, अब सेकंड जो इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, मैं अपने आप को यहाँ ले आता हूँ,
ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है 3x, यह वहीं रखता हूँ, वहीं रहो। ये वाली इक्वेशन जो है 3x प्लस 7y इक्वल टू 2। तो अब ये वैल्यू जो x और y की वैल्यू है उसको रख देता हूँ। तो 3x का वैल्यू 1/2 प्लस 7 और ये 1/3 रख दिया हमने और इक्वल टू 2। ठीक है। तो प्लस प्लस तो प्लस में ही आएगा और 3 2 जा, मैं यहाँ एक पार्टीशन दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1/2 प्लस, अब ये 3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, अभी बताया हूँ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 7 × 3 और नीचे में 1 है इक्वल टू 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको काटेगा नहीं। तो 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, ये 2 और ये प्लस 7 3 जा 21 और नीचे में 1 इक्वल टू 2। अब देखो 2 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 जा में, 1 × 3 तो 3 प्लस 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 जा में, 21 2 जा 42 इक्वल टू 2। अब 42 में से 3 घटा लो तो ये हो जाएगा आपका 39, है ना। 40 41 4, हाँ 39/2 इक्वल टू 2। तो ये 39/2 ये 2 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब फिर से यहाँ पे क्या आ गया LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के इक्वल नहीं है। ये बात समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B जो है वो इन दोनों, ये जो थर्ड नंबर जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि यहाँ पे लिखूँगा B इज़ नॉट सॉल्यूशन, B इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। यानी कि जो समीकरण है हमारा, ये दोनों समीकरण, ये दोनों समीकरण के लिए B के अंदर में जो x और y की वैल्यू है वो उसका हल नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, बनाना था। अब चौथा नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। चौथा नंबर अच्छे से देखना आप। ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप थम्स अप कर सकते हैं, ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं, है ना। कोई कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। ठीक है। चलो यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर पे। तो x और y यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ, है ना। कंडीशन लगा रहा हूँ A वाला। ठीक है। A वाला कंडीशन लगा रहा हूँ x और y वाला। ठीक है। तो यहाँ पे रख देता हूँ 2, है ना। इसमें डाल रहा हूँ 2 और x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3। ठीक है। प्लस ये 5, y के वैल्यू -1, ये वाला -1 रख दिया, ये इक्वल टू 8/3। ठीक है। अब चलो 2 3 जा, प्लस प्लस तो प्लस, 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 तो क्या हो जाएगा 5। ठीक। इक्वल टू 8/3। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब बताओ क्या 1 जो है वो 8/3 के इक्वल है, बराबर है, नहीं है। यानी कि क्या हो जाएगा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ये बात समझ में आया। ओके। अब इसको देख लेते हैं 3x - 2y को। ठीक। एक लाइन में यहाँ खींच देता हूँ। अब यहाँ पे अगला इक्वेशन है 3x - 2y इक्वल टू 5/6, ये है। अब चलो ये 3 रखा मैंने, x का वैल्यू क्या रखा 3, -2, y का वैल्यू क्या रखूँगा -1 इक्वल टू 5/6। तो प्लस 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 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 5/6। अब 9 + 2 क्या हो जाता है 11। 9 + 2 क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है। 9 + 2 क्या हो गया 11 इक्वल टू 5/6। ये हो गया, ये क्या हो गया 11 इज़ नॉट इक्वल टू 5/6। यानी कि LHS जो है वो इक्वल नहीं है किसके RHS के। किसके LHS RHS के इक्वल नहीं है। यहाँ भी नहीं आया और यहाँ भी नहीं आया, इस इक्वेशन में भी। इसका मतलब क्या बोलूँगा, इसका मतलब बोलूँगा कि जो A नंबर में जो कंडीशन है x और y की वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन के लिए सही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या कि A इज़ नॉट सॉल्यूशन, है ना। A इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन।
है ना, बोथ इक्वेशन बोलो या इक्वेशंस एस लगा लो, है ना, दोनों समीकरण का हल नहीं है। अब लेकिन ये बी वाली वैल्यू एक बार डाल के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन DITION कंडीशन नंबर जो है वो बी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन है 2x + 5y = 8/3। तो ये 2 है ना, 2x + 5y 8/3। अब b वाले पे 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रखा प्लस 5 और ये y की वैल्यू 1/3 = 8/3। तो प्लस प्लस तो प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1/2 प्लस प्लस तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 1/3 = 8/3। अब देखो 2 से ये 2 चल दिया तो क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस ऊपर में ये कट तो नहीं रहा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 5/3 = 8/3। अब इसके नीचे ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, ठीक है, तो 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 3। 1 से 3 को करोगे तो कितने जा में डिवाइड करेगा 3 जा में, 3 × 1 3 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने जा में 1 जा में। अब 1 × 5 तो क्या होगा 5 = 8/3। तो 5 + 3 क्या हो गया 8 और ये नीचे में 3 = 8/3। यानी कि क्या हो गया LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, ये कंडीशन हमने देख लिया। पहला इक्वेशन में रखा ए वाले में, बी वाले का x और y की वैल्यू। अब दूसरा वाले में रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाले में रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये है 3x - 2y = 5/6, यही दे रखा है। तो हम लोग यहाँ रख लेते हैं 3x की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1/2, तो 1/2 रख लिया -2 तो ये 2 रख लिया। और y की वैल्यू हमारे पास में क्या है, y की वैल्यू हमारे पास में 1/3 = 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसे प्लस प्लस तो प्लस और 3 × 1/2 माइनस प्लस तो माइनस और 2 × 1/3 = 5/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो ये कटेगा तो नहीं तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा माइनस 2/3 हो गया = 5/6। अब इन दोनों के बीच में एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6। ठीक है, लघुत्तम क्या होगा 6 होगा। अब 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 2 से 6 को भागित करोगे, भाग दोगे तो 3 जा में 3 मरतबा में, और जो ऊपर में रहेगा तो 3 3 जा 9 माइनस ये माइनस 3 से 6 को डिवाइड करो तो कितना जाएगा 2 जा में, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 2 × 2 तो 4 हो गया = 5/6। अब 9 में से 4 गया तो क्या हो गया 5/6, 5 हो गया और ये 6 = ये क्या हो गया 5/6। इसका मतलब यहाँ भी क्या आ गया मेरा LHS = क्या आ गया RHS आ गया। ठीक है, यहाँ हमारा क्या आ गया LHS = RHS आ गया। इसका मतलब क्या है, समझ गया मैं कि B के अंदर में जो x और y की वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो B इज़, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, है ना, बोथ इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, तो ये चौथा नंबर प्रॉब्लम था आपका, और यहाँ पे ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, है ना। तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, है ना, मैं आपसे लेता हूँ अब इजाज़त। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, और रिवीजन करो मेरे साथ में, ताकि मैं और भी आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँ, है ना। तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप कुछ नहीं तो एक थम्स अप और प्यारा सा लाइक आप लिख सकते हैं, और मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूं मैं अपने आप को, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, कह सकते हैं।
तो मिलूंगा अब आपसे एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक इसी का अगले पार्ट में। तो अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का कहना माने। टेक केयर और शुभ दिन आपका।